हमारी सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षिकाएं भी हैं, तो छात्राओं के रूप में बच्चे कितनी शैतानी करते हैं, इसका पूर्व छात्रा मिलन का उसका उद्देश्य ही ये होता है कि एक दिन हम सब कुछ भूल जाएं और ये मान लें कि आज हम फिर से वापस अपने बचपन के दिन में पहुंच गए। तो एक बार फिर से एहसास कराइए, आप बच्चे हैं, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया लग रहा है, सबके दिल में अभी बच्चा सुना है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्मृतिका जो कि महाविद्यालय का पूर्व छात्रा संघ है, और थोड़ा सा इसके इतिहास की ओर प्राचार्य थी डॉक्टर विभा अवस्थी जी, उनकी प्रेरणा से और सौभाग्य से महाविद्यालय में ही यहाँ की पूर्व छात्राएं जो कार्यरत थी शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर, उन सब ने मिल करके उनकी प्रेरणा से इसको आरंभ किया और बहुत ही मेहनत से और बहुत प्यार से इसका नामकरण किया गया स्मृतिका के रूप में। और तब से लगातार अनवरत वो उनकी प्रेरणा से चलता रहा। और ये भी एक बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि लगातार एक छोटे से स्कूल से आरंभ हुआ कॉलेज इतनी उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ परा स्नातक स्तर तक पहुंचा, और लगातार यहाँ की छात्राओं ने प्रशासनिक पदों पर भी अपनी सेवाएं जो लगातार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और महाविद्यालय को गौरवान्वित करने का होने का अवसर दिया है। तो उसी को हम आज फिर से एक बार जीना भी चाहते हैं। और वो सभी जब साथी यहाँ पर आते हैं तो महाविद्यालय परिवार के लिए बहुत गौरव का पल होता है कि इतने उच्च पदों पर पहुँचने के बाद भी वो महाविद्यालय से जुड़े हैं और सब एक दूसरे से परिचित हो सके, जिससे कि जब जिसको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और आगे बढ़ाया जा सकता हो, नई छात्राओं को भी वो भी आगे बढ़ सके। तो वही सब उद्देश्य से ये पूर्व छात्रा संघ सक्रिय था, परंतु बीच में कोविड की भी अवस्था आई, उसमें बहुत हुआ। और पिछले साल हमारी वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर मंगला उपाध्याय जी के प्रेरणा से इसको वापस हम लोगों ने जीवित किया और बड़े जोश और खरोश के साथ 15 मई को एक आयोजन हुआ जिसमें सब ने बहुत एंजॉय किया। और आज ये फिर से उसका 2023 का एक बार समारोह होने जा रहा है। और मैं बहुत इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है, अग्रिम पंक्तियों में मैं देख पा रही हूँ। और हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि इस बार सेवानिवृत्त शिक्षिकाएं भी हमारे बीच उपस्थित हों, क्योंकि जो पुरानी छात्राएं यहाँ पर जो 63 में यहाँ का कॉलेज डिग्री कॉलेज शुरू हुआ था, ये हम सब जानते हैं। तो 63 बैच के पहले बैच की छात्रा जो रही हैं प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, उन्होंने आना भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि उनके पैर में चोट लग गई, इसलिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और वो चाहते हुए भी आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सकी। हम सभी उनके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं उनकी शुभकामनाओं के लिए। उस बैच की शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। जो पहला यहाँ से बैच 63 में डिग्री शुरू हुआ, उस समय जिन टीचर्स ने यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स की तरह शुरू किया वो भी हमारे बीच में आज हैं। और पुरानी छात्राएं स्वाभाविक अपने टीचर्स से मिलकर खुश होते हैं, इसलिए उनसे विशेष आग्रह किया गया था। और कुछ हमारे बीच में आज मौजूद हैं, हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का। अभी औपचारिक स्वागत के लिए मैं बारी बारी सबको नाम के साथ बाद में बुलाऊंगी, अभी एक सामान्य संबोधन के बीच में। और अब विधिवत आरंभ दमीजा दीदी, बीना दीदी, पंत दीदी, रमा दीदी और मधु दीदी, जिन्होंने 68 बैच की यहाँ की स्टूडेंट रही, उसके बाद यहाँ पर अर्थशास्त्र विभाग की प्रवक्ता रही, विभागाध्यक्ष हुई और फिर कार्यवाहक प्राचार्य नव्यू भी करवा सकता है। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत। अंकल थोड़ा सा आगे हो जाएगा। हाँ अंकल वीडियो बनाना है। भैया
प्रतीक दीप प्रज्वलित हो चुका है। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत खुश हैं और अपने टीचर्स को देख के हम लोग को तो वापस अपने स्कूल लाइफ में जाने का मन कर रहा है। आज ये मन ही नहीं कर रहा है कि हम बड़े हो चुके हैं। और लगेगा नहीं ये 1990 में पास आउट हुई थी, जैसे हम लोग तब थे आज भी वैसे ही हैं। तो एक जोरदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहिए।
अंजाम आप समझ सकते हैं कितना सुंदर होगा। और अब हमारे साथ हमारे बीच में जो सेवानिवृत्त शिक्षिकाएं हैं, मुझे लगता है हम पहले उनका, क्योंकि गुरुजनों के सम्मान के साथ हम जब कार्यक्रम को आरंभ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पहले मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुझे लगता है कुछ भी बदमाशी भी आज अलाउड है। जब टीचर्स बैठ जाते हैं तो बच्चों को शरारतें थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए। कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी बोर्ड पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती बताकर, कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया, कभी अभिभावक बन दी सलाह, कभी अभिभावक बन दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं, आप सभी से बाद में अनुरोध होगा कि एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और उनके लिए तालियां बजाएंगे। आज हमें ये काबिल बनाया। एक बार बहुत आप सभी का इस महाविद्यालय प्रांगण में फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन के लिए। आप सभी अपना स्थान ले लें। और डॉक्टर श्रीमती मधु कुमार जी, जो कि 68 बैच की स्टूडेंट रही, फिर यहाँ पर अर्थशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के पद पर आई, फिर उसके बाद विभागाध्यक्ष के रूप में और उसके बाद कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में भी इन्होंने दायित्व निभाया। मैं आपको सत्सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ और महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी से अनुरोध है कि आप उनको पद देकर सम्मान रूप में उसका दायित्व भी आपने बखूबी निभाया था। हम सबकी ये प्रार्थना है, आप सभी हम सबकी प्यारी, हमेशा मुस्कुराने वाली रमा जी। तो ये दोनों के लिए खुशी का विषय है। स्मृतिका में भी विभिन्न पदों पर काम किया और आज हम सबके आग्रह पर थोड़ा मन था, थोड़ा नहीं नहीं था, लेकिन हो गया, आ गई, इसलिए जोरदार तालियां। आइए आपको सम्मान करें। आइए आना, यहाँ तक तो हम नहीं है, इसलिए तू नहीं आना चाह रही। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे भाई, और 73 में कॉलेज में एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया था। भाई बहुत से तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। सोचिए आप, हम लोग के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग भी आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे। जरूर ईश्वर करे आप सब स्वस्थ रहें, आशीर्वाद देते रहें। बहुत बढ़िया, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम लोग के आगमन पर ऐसे आते रहें। और जी थैंक यू सो मच। ये भी जीतने का मौका है। कब शुरू हुआ? 1963 में। और आज जो आपको प्रस्तुति दिखेगी उसका आरंभ भी 1963 से होने वाला है। तो एंजॉय करिए और ढूंढते रहिए क्या क्या कहाँ से खोज के लाए हम लोग। कहाँ है हमारी टीम? आरंभ किया जाए। पहचानिए 1963।
सदाबहार। तालियां बनती है जोरदार। कर पर घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जम के भैया मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी प्रसिद्ध चीज आ रही है। लीजिए भाई, अब ये रिमिक्स नहीं है, ओरिजिनल आ रहा है। गिरा खूबसूरत यादों के साथ रवानगी का समय।
ऐसी कोशिश थी कि हम लोग जैसे कहते हैं ना, आजकल के गाने भी बहुत रीमिक्स की वजह से भी खराब हो रहे हैं और वैसे भी जिन शब्दों के कोई अर्थ भी नहीं है उन गानों में नृत्य हो रहे हैं। लेकिन नवयुग का जो शुरू से बालिका शिक्षा में नैतिक मूल्यों को डालने का हमेशा उद्देश्य रहा। पीछे साथियों से अनुरोध है कि अभी थोड़ा सा कार्यक्रम को एंजॉय कर लें, फिर आपस में एंजॉय करने का समय भी आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो जाएं आप। तो इसलिए यही एक प्रयास था कि ये छात्राएं लगातार उन मूल्यों से जुड़ी रहें और उसमें भी बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां हो सकती हैं, इनको ये सिखाया जाए और स्वाभाविक रूप से सभी को बहुत अच्छा लगा। तो इन सभी छात्राओं में इसमें एक बार सबको अनुरोध करूंगी कि सामने आ जाए, इनका परिचय करा दिया जाए। एक और नंदिनी सिंह, वर्षा यादव, अंजलि राय, ज्योति उपाध्याय, कीर्ति रस्तोगी, इनकी खूबसूरत प्रस्तुति। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं बेटा, जा सकते। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। स्वाभाविक है, आगे बढ़ना था। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। मैं गुजरे पल को सोचूं और आज वही सब दोस्त कोशिश करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। और इस 1999 से ही आरंभ है और सौभाग्य ऐसा है कि यहाँ पर ही यहाँ की पूरी छात्राएं कुछ कार्यरत हैं, जिस वजह से लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग आगे चलाते रहे। लेकिन अब आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि जो यहाँ पे 70s 60s में निकली हुई छात्राएं हैं और लगातार कार्यक्रमों में आ भी रही हैं, वो सभी इस संस्था को आगे बढ़कर सक्रियता से संभालें, जिससे कि ये और इसको रजिस्टर्ड कराया जा सके। आगे अभी प्राचार्य जी भी आपसे उस संबंध में बात करेंगी, उसको रजिस्टर्ड करा के जिससे बहुत सारी चीज़ें और सुविधाजनक तरीके से चल सकें। एक चीज़ आप सबको, समागम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जो हमारी पूर्व शिक्षिकाएं रही हैं, कुछ से मैं मिली हूँ और कुछ लोगों से नहीं भी मिली, आज उन सब से मुलाकात हुई। आपका भी महाविद्यालय परिवार में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है और मैं मनमीत जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। जो कंसेप्ट है एलुमनाई एसोसिएशन का, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले रजिस्टर कराएं, क्योंकि जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तब वो हम उसको ऑनलाइन पोर्टल पे लाएंगे और तभी उससे फंड्स भी जनरेट हो पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कॉलेज की ही मंशा है या मेरी मंशा है, ये नैब भी यही चाहता है, यूजीसी भी यही चाहती है कि हम अपने जो हमारे एलुमनाई के लोग हों उनसे और जो हमारी सोसाइटी में संभ्रांत लोग हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं या कुछ संस्थाएं कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, इन सब से कॉलेज के विकास में जो है वो कुछ ना कुछ खर्च किया जाए। जैसा कि मुझे बड़े हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगी, एक बात तो आपको मनमीत जी ने बताई ही कि जो एलुमनाई एसोसिएशन का फंड था, उस फंड में से इस बार उन्होंने वाटर कूलर डोनेट किया है कॉलेज को
तो एलुमनाई फाउंडेशन को कॉलेज की तरफ से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हैं उनका, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, अभी यहाँ कार्यरत हैं डॉक्टर सुनीता द्विवेदी जी, और इस साल उन्होंने अपनी स्वेच्छा से प्री रिटायरमेंट लिया है, तो इस साल वो रिटायर होंगी। पर क्योंकि मुझे लगता है पास में ही रहती हैं तो आना जाना उनका लगा ही रहेगा। और मुझे मतलब बड़े होने के न, वैसे तो पद के नाते भले ही मैं बड़ी हूँ, और उस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत सीनियर होते हुए भी उस पद को सम्मान भी देती हैं वो, और साथ ही अपना स्नेह भी बनाए रखती हैं। इसके साथ साथ कॉलेज के प्रति उनकी जो कटिबद्धता है वो परिलक्षित हुई कि उन्होंने हमारे नवयुग कन्या महाविद्यालय में, जो आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट रूम और बहुत सारे मैनेजमेंट्स हैं या फंड्स की कमी भी होती है, वो सोच नहीं रख पाते हैं, पर मैडम ने पूरे रूम को ही रेनोवेट कराया और साथ ही साथ उसको स्मार्ट रूम के रूप में विकसित किया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ससम्मान उनको आगे लाइए। और मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, क्योंकि अभी तो कॉलेज के शिक्षक ही इसको चला रहे हैं, यहाँ से पढ़े लिखे लोग 8-10 लोग ऐसे हैं जो कि इसी कॉलेज में कार्यरत हैं, इसलिए ये एलुमनाई फाउंडेशन चल जा रहा है। पर इसका कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट तो ये है कि आप विभिन्न फील्ड्स में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, यहाँ तक कि अगर आप होम मेकर भी, कि हाँ आप एलुमनाई फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मैं ये चाहूँगी कि जो कोई भी संगठन होता है उसके कुछ पद होते हैं, तो जैसे ही मैं इसके बाद हमारी प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन की शुरू हो जाएगी, पर मैं ये चाहूँगी कि आप वॉलेंटियर के रूप में आगे आएँ कि कौन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जॉइंट सेक्रेटरीज जो होते हैं वो, और बाकी भी मेंबर्स जो हैं वो बन सकें। और आप जैसे कि नवयुग इतना बड़ा महाविद्यालय है और गर्ल्स इंस्टीट्यूशन बहुत आज की डेट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ कम हुई है, पर पहले तो इसकी संख्या देख के लगता है, क्योंकि 8-10 तो हमारी पूर्व की टीचर्स ही आई हैं, और भगवान की कृपा से हमारे यहाँ 65-70 टीचर्स भी हैं। तो उसके बावजूद अगर अब आप देख लीजिए 100-150 लोग तो यही हो गए, तो एलुमनाई कितने आए हैं, जहाँ पे इतने हजारों की लाखों की संख्या में एलुमनाई होंगे, उसमें मैं तो यही चाहूँगी कि हर साल ये संख्या बढ़े। पर पिछले साल ये संख्या इससे ज़्यादा थी और इस साल कम हुई, ये चीज़ ठीक नहीं है। आगे ये संख्या और बढ़े, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भी, और ये तभी होगा जब समाज के विभिन्न अंगों में, जहाँ पर अभी आप प्लेस्ड हैं, किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, क्योंकि जो कॉलेज का फेसबुक पेज है आप उसको फॉलो करिए, उसको लाइक करिए, उसके साथ ही कॉलेज का ऊपर भी शेयर होती हैं। बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं तो नहीं जानती होंगी, क्योंकि अभी मुझे 1.5 साल ही यहाँ पे ज्वाइन किए हुआ है, पर फिर भी कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और ऐसे ही आप निरंतर आते रहें और कॉलेज पर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। यही मेरा आपसे याचना भी कह सकते हैं और अनुरोध भी कह सकते हैं। और मैं अब मनमीत जी से चाहूँगी कि कॉलेज महाविद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर सुनीता द्विवेदी जी के योगदान के लिए उनको कॉलेज ने सम्मानित करने के लिए कहा था, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं तो उसको देखें। ऐसे ही कॉलेज के साथ बना रहे, सेवानिवृत्त आप यहाँ से हो रही हैं, हम लोग के दिनों से नहीं। तालियों में आज तो जोश की कमी है, मौसम इतना प्यारा है, समा इतना सुहाना है, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे।
एलुमनाई होने के नाते हम सबका ये दायित्व होता है कि मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, वैसे हमारी शिक्षा का भी कुछ ऋण होता है जहाँ हमने बहुत लंबा समय बहुत अच्छा गुजारा होता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जब राम मंदिर के लिए आप एक एक ईंट दे सकते हैं तो महाविद्यालय के लिए भी बहुत थोड़ा भी देंगे। अगर आप जैसे कि प्राचार्य ने कहा कि जब हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगी तो शायद हम एक ऐसा अकाउंट भी बना सके जिसमें आप सब, अब कहते हैं कुछ नहीं, 500 रुपये भी अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा जो यहाँ से पढ़ के गया है वो दे दे, वो फंड कलेक्ट हो जाए तो शायद हम संस्थान के लिए कोई बड़ा काम कर सकें। क्योंकि वो जो पल हमने यहाँ गुजारे होते हैं वो बहुत अमूल्य होते हैं, जिंदगी में दोबारा नहीं आते हैं। तो मेरी यात्रा तो बहुत लंबी थी, मेरी तो माँ भी यहाँ की पढ़ी थी, मैं पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया, तो मेरे लिए तो ये बनता था कि मैं इससे कुछ ज़्यादा करके चाहूँ, पर मुझसे अगर हो पाएगा तो हर साल मेरी द्वारा कुछ ना कुछ बराबर संस्था को अवश्य। थैंक यू सो मच। और ये बहुत एक अच्छी पहल है कि इसी तरह से सब मिलकर सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से संस्थान जो है हमेशा विकास ही करेगा। और अब मुझे लगता है कि जितनी पूर्व छात्राएं हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं एक बार उनको आमंत्रित करूं, लेकिन सभी से ये अनुरोध है कि थोड़ा समय लें जिससे अधिक से अधिक ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सब अपनी बातें कह सकें, क्योंकि मालूम है आते हैं तो उद्गार बहुत होते हैं, लेकिन सबको समय मिल सके इसका भी हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब हम साथ में खाना खाएंगे तो हम लोग अपने उद्गार इनफॉर्मल वे में आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार नाम के साथ पहले मधु दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ और उसके बाद वॉलंटरी आप एक एक करके आइए। मधु दीदी नहीं, मंच पर ही आएंगी मुझे लगता है। मेरे साथी प्रवक्ताओं का और विशेष रूप से प्राचार्य मधुरा उपाध्याय का इस संस्था को पुनर्जीवित, जैसा कि मनीष ने बताया, 1999 में ये संस्था आरंभ की गई थी डॉक्टर विभावती जी के सहयोग से, और जो कि यहाँ कार्यरत जो भी छात्राएं थी उनमें सीनियर मोस्ट मैं, तो इस वजह से मुझे संस्था का अध्यक्ष बनाया गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह की कोई संस्था इस विद्यालय में अब कार्यरत हो। और जब तक मैं यहाँ रही मैंने इस संस्था में काम किया और बहुत अच्छी तरह से, बाकी सारी टीम भी मेरे साथ रही, मनमीत है, सुनीता है, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय दूंगी कि मैंने 1964 में यहाँ इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। इंटर पास करने के बाद 1966 में मैंने बीए के बैच में मैंने बीए पास किया और मैं यहाँ की टॉपर थी। और मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी एक गुरु भी यहाँ पर आज उपस्थित है, डॉक्टर विजय सक्सेना, और इन्हीं की प्रेरणा है जो कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ टॉप कर सकती। इनका एक वाक्य मुझे आज भी याद है। इन्होंने कहा था तुमने इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लिए हैं तो कैसे तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। लेकिन क्योंकि ये मेरे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स मेरे फेवरेट विषय थे, सोशियोलॉजी तो ऐसे ही है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इनकी तो वो बात को मैंने अपना एक मोटिवेशन बना दिया और मैंने वो करके दिखाया जो मेरे गुरु ने मुझे कहा। इसके बाद 1971 में यहाँ से मैंने बीएड भी किया है, जो कि लोग भूल जाते हैं। आगे के लिए मेरा अनुरोध है कि अगर बीएड विभाग में कोई भी कार्यक्रम होता है, राशिता जी यहाँ बैठी है जो भूल गई थी मुझको बुलाना, उन्हें शायद पता
BA किया। तो मैंने 1971 में यहाँ से BA किया और उसके बाद मैं यहाँ पर 1972 से अर्थशास्त्र विभाग में प्रवक्ता पद पर कुछ दिन तक मैंने पार्ट टाइम काम किया और 1924 में मैं रेगुलर वे में इकोनॉमिक्स विभाग में काम किया। और विद्यालय में पता नहीं मुझमें क्या देखा, या मेरी सिंसियरिटी या मेरी टीचर्स का आशीर्वाद कि मुझे यहाँ पर प्राचार्य पद सौंपा। और मैं जितना भी कुछ कर सकती थी विद्यालय के लिए मैंने मेरी कोशिश करी कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ। उसके बाद जब यहाँ से कमीशन से डॉक्टर निगम का तो उसके बाद मैं अपने विभाग में वापस 2013 में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुई। इस साल जून में मुझे 10 साल हो गया और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं विद्यालय से किसी न किसी तरह जुड़ी रहूँ और विशेष रूप से इस संस्था के लिए तो मेरा बहुत कुछ करने का मन है। सुनीता ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम लोगों की जिंदगी में जो कुछ भी मिला है और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें सारा योगदान हमारे विद्यालय का, हमारे टीचर का रहा। माँ बाप को छोटेपन में सहयोग देते ही हैं, लेकिन रास्ता दिखाने वाले हमारे टीचर और उनके प्रणाम है जो कि आज उपस्थित हैं। बाकी टीचर भी मेरी अभी हैं और हम लोगों ने बीएड विभाग की डॉक्टर विभारता और सोशियोलॉजी विभाग की प्रदेश नरूला जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं उनको भी आज याद कर रही हूँ यहाँ, अगर वो यहाँ उपस्थित होगी तो बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मैं ये चाहूँगी कि मैं इस संस्था के लिए विद्यालय और मधु हमारे बीच में 1990 में, सही बोला ना? यहाँ हमारी बीएड की भी टीचर्स हैं, बीए की भी टीचर्स हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हैं साथ के जो पढ़े हुए हैं और भी नए बच्चे भी हैं। जब मुझे यहाँ हर साल की स्मृति का पूर्व छात्रा सम्मेलन होता है तो मैम मुझे जरूर इनवाइट करती हैं और मैं जरूर आती हूँ। आज भी जब मुझे 2-3 दिन पहले निमंत्रण मिला तो मैं बहुत उत्साहित थी, बहुत क्या ओवर 12 बजे 12:30 बजे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटी सी कविता लिखी है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। इन दर और दीवारों में कोई तो बात होगी, इन दर और दीवारों में कि ये कविता मैंने नवयुग डिग्री कॉलेज को पर्सनिफाई करके लिखी है, उसी के इतिहास पर मैं बोल रही हूँ। कोई तो बात होगी इन दर और दीवारों में कि किसके एक बुलावे पर हम दौड़े चले आते हैं। चली थी चर्चा उस रोज हमारे खजाने की, मैंने लिया इसका नाम और लोग यही तलाशने चले आते हैं। कितनी खिलखिलाहटें, कितनी आहटें, कितनी वेदनाओं का दौर था। कितनी खिलखिलाहटें, कितनी आहटें, कितनी वेदनाओं का दौर था। वो कई शामों की रंगीनियों में आज वो सितारे नजर नहीं आते हैं। मासूम बचपन से अल्हड़ जवानी और फिर सोना सयानापन, तेरे प्रांगण में कदम रखते ही यादों के वो सिक्के उछल उछल जाते हैं। तेरे आंगन की मिट्टी में दबी है हमारी खुशियाँ, इसी आंगन की मिट्टी में दबी है हमारी खुशियाँ। ये फूल, ये पत्ते, ये अहाते, सब जगह मुझे मेरे याद नजर आते हैं। बड़े गहरे थे अंधेरे जीवन के, जब यहाँ से वास्तविक जीवन में कदम रखा। बड़े गहरे थे अंधेरे, बड़ी भयानक थी आंधियाँ।
यहाँ जलाए थे जो दिए, यहाँ जलाए थे जो दिए, वे उजाले आज तक राह दिखाते हैं, आज तक राह दिखाते हैं। धन्यवाद। तालियां, लेकिन आज हमको लगता है, लेकिन आप मुद्राएं तो दिखा सकते हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये तो उसी में से कोई गाने जो बच्चा नहीं थे उसमें से एक बजा बोलूंगी। कथक की ये बोल है, धकिट तगेर धकिट तान, धकिट तगेर नगिट तान, धकिट तान, धकिट तान, धकिट तगेर धकिट सिंगित धकिट सिंगिदा, धकिट तगेर धकिट सिंगित धकिट सिंगिदा, धकिट तगेर धकिट सिंगित धकिट तान। देख लिया, देख लीजिए, पुराना हमेशा कहते ना ओल्ड इज गोल्ड। आप कुछ कहेंगे? थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे। रमा जी आशीर्वाद दीजिए। फिर आगे बढ़ा दे नाइन में स्टार्ट हुआ था और मैं उसमें पहले उसके बाद हमारे साथ तीन डॉक्टर आचार्य उनके विषय में तो कुछ कहना ही मेरे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके साथ एसोसिएशन रहा। आज भी उनको मैं याद करती हूँ। तो मैंने तीन इंस्टीट्यूट के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। हमारी स्कूल सबसे पहले ज्यादा की जरूरत हुई जिनको तो हम सिर्फ माँ के ही साथ बोल सकते और जिसने उनका साथ हम लोग के प्रति बहुत था। तीन लोग थे, यंग थे, अनमैरिड थे, तो बहुत एक सेक्शन ओनली 30 गर्ल्स। तो हम लोग सारे टाइम फ्री रहते थे, बहुत मस्ती, बहुत शैतानी और उनकी डांट ऊपर से वो आज भी याद आती है। और मातृवर्ग से कभी विदा नहीं जाता। दूसरी तरफ वो तो उनके विषय में तो कुछ बहुत सरल स्वभाव और मातृवर्ग तो पीछे हमारे मैंने बताई दिया। जब कभी विवाह थी तो पहले हमारी आचार्य रही और सॉरी पहले वो हमारी विभाजन रही, उसके पश्चात प्राचार्य और प्राचार्य के रूप में उन्होंने इस कॉलेज को जो दिया है, इस कॉलेज का जो बनाया है उसको आप लोग सामने देख रहे हैं। उसके पश्चात उस समय ये कहा जाता था, उसमें इतना था, सब कहते थे कि अगर डॉक्टर अवस्थी चलेंगे तो उसके बाद इस कॉलेज का क्या होगा। हम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं इतना अच्छा कोई प्रिंसिपल आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। परंतु ये देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि उन बाद भी इस कॉलेज ने इतना विकास किया है और इतना नाम किया है कि मुझे इससे ज़्यादा प्रसन्नता मैं बता नहीं सकती। आप सब लोगों का ये अच्छे मेधावी छात्र यहाँ से निकले हैं और कॉलेज का नाम किया है।
तो इसमें मुझे लगता है कि मैं जितनी सही भी टीचर रही शायद इतना थकान से मात्र मेरा भी सहयोग रहा होगा। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने को बहुत बधाई दे रही हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अन्विता स्थाना 1991 में मैंने ग्रेजुएशन किया है यहाँ से और 1992 में बीएड किया। वी चेरिश ब्यूटीफुल मेमोरीज। हमारी तो उस समय की लेक्चरर्स थी मिसेस शंकर, मिसेस विजय सक्सेना, तो सुनीता वाजपेयी मैम वॉज देयर। और मैं उनकी स्टूडेंट नहीं थी बट आना जाना लगा रहता था, कॉरिडोर में मिलते रहते थे। सुरभि नागर मैम, शोभा प्रीति मैम, ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड स्टिल आई चेरिश ऑल दोज मेमोरीज। मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं साथ में रश्मि, मालविया एंड शुभा इज ऑल्सो देयर। तो हम अभी भी कनेक्टेड हैं और मैं अभी भी अपने दिल में रखती हूँ इस कॉलेज में। मेरी जो कुछ भी सीखा था यहाँ से वो सब कुछ मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में। आई एम हियर टू सिंग अ सॉन्ग। प्रैक्टिस से बाहर हूँ थोड़ा सा, बट जो भी मिस्टेक है आई होप आप फॉरगिव करेंगे। मैंने यहाँ पे 1999 में पास आउट किया था PhD और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम लोग सब लोग पुराने एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खास बात है ये बारिश जी, क्योंकि मुझे याद है जब हमारा PhD का लास्ट पेपर हुआ था, बिल्कुल आखिरी पेपर था और ऐसी घनघोर बारिश हुई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कैंडल्स लगाई गई थी हम लोग की टेबल्स पे पेपर देने के लिए, लेकिन बाहर पेपर देने के बाद इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि आज बरसे चाहे जितना बरसे कोई लेट है, कोई घर नहीं जाने की जल्दी है, कल कोई दूसरा पेपर नहीं है क्योंकि लास्ट पेपर था और ऐसी जोरदार बारिश हो रही थी। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, पूरा पानी भर गया था सब तरफ, लेकिन कोई टेंशन नहीं थी कि आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आखिरी पेपर है, अब कल की कोई चिंता नहीं है फिलहाल कुछ दिन। तो आज बिल्कुल वैसा ही मौसम है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल वही दिन याद आ गया सबको। और अब मैं और राखी आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हम लोग अक्सर यहाँ वहाँ बैठकर कॉरिडोर में गुनगुनाया करते थे। और ये सॉन्ग वही सॉन्ग है हम लोगों ने ऑडिटोरियम में गाया दिखाया था, ये हम लोगों की फेवरेट पार्टी में प्रेजेंट किया था। तो आज उसी को फिर से मेमोराइज करके उसको फिर से उसी को प्रस्तुत करने का बहुत मजा आया।
देखिए भविष्य भी साथ साथ नाच रहा है। नवियों का भविष्य देखें। आप पीछे रह गए। अभी को एजुकेशन नहीं शुरू हुआ बेटा, अभी को एजुकेशन नहीं शुरू, अभी देर है। क्या बात है, कितनी उम्राओ जान हमारे साथ नहीं, हमें पता नहीं। आ जाओ जल्दी से, फिर लंच खुलने जा रहा है। आ जाओ मैदान में जिसको करना है, आ जाइए। अर्चना प्राचार्य किसे भी करो, क्या बात है। पहली बार मैंने बनाया मेडिटेशन मिला और मैंने बचपन से केवल कथक को ही किया। मैंने ना फ्रेंड्स बनाए ना मैंने कुछ देखा, केवल घुंघरू और मैं और मेरा परिवार। अच्छा डांस सिखा। पहले मैं अपनी बात करूँगी और यहाँ पे जो टीचर्स थे वो मैं कभी नहीं भूल पाई। जब मुझे पता चला, कहते ना मैं शुरुआत भूल है, मेरे देवर यहाँ पे टीचर हैं उनके जरिए मुझे इनविटेशन मिला और मैंने उनसे अपनी तारीफ टीचर्स के बारे में पूछती रहती थी जब मिलती थी। और खासकर एक टीचर हैं जिन्होंने, 2-3 टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत छवि बनाई है मन में। एक तो भदौरिया मैम, मैं शायद बहुत छोटी हूँ, आपको नजर में लाके भी नहीं बोल सकती, मैं आपको बहुत पसंद करती थी आपको देखती थी और आपको मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी कोई टीचर दिल में बैठ जाता है, उनमें से आप थी मैम। और सक्सेना मैम ने तो हमेशा मुझे इतना प्यार दिया डांस को लेके, इतना मैं कहती हूँ ना लखनऊ में जो कथक कर रही थी, लेकिन जब अपने विश्वविद्यालय में आई तो सक्सेना मैम मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी डांस को लेके। और मेरी टीचर भी थी। और एक अपनी गलती बताती हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताई, इवन हस्बैंड लोग को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे 10 नंबर मिले थे 100 में मुझे 100 में 10 नंबर मिले थे इंग्लिश में। और तब हल्की में पेपर होता है, तुम जानते कॉलेज में हाफ पेटी होता है यहाँ पर, और मुझे 10 नंबर मिले थे। लेकिन मैंने प्राउडली अपने पापा के सामने कॉपी खोली थी और बोला था पापा मेरे तो ये भी आए, बाकी के तो 10 होते, 1 नंबर तो 0 आया और सब विवाह अवस्थी नाम समिति प्रिंसिपल और बहुत सी लड़कियां वहाँ पर लाइन बना के खड़े थे। हम लोग को पनिशमेंट की, लेकिन उस दिन मैं पहली बार 10 नंबर पाकर ऐसे चली थी वहाँ पर कॉरिडोर में, कितना ज़्यादा नंबर मिल गया है। मुझे लगा ये बात मैं यहीं पर कह सकती हूँ खुद।
श्री मैम ही डांस में बहुत सपोर्ट किया, आप सबका प्यार, इसीलिए मेरे आंसू नहीं रुके। और मैं चाहूँगी कि हर साल मैं यहाँ आऊँ और मैं अपने कथक के जरिए इस विद्यालय को जो भी दे सकती हूँ प्रशिक्षिका के रूप में मैं सिखा भी सकती हूँ। मेरे देश विदेशों में कई वर्कशॉप के लिए हैं, मैं PhD भी कर रही हूँ इसी क्षेत्र में कथक नृत्य में निहित कोरियोग्राफी के टॉपिक पर। और मैं चाहती हूँ मैं इस विद्यालय के लिए कुछ करूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब कुछ गेम भी हैं, कुछ के ना वो जीतना भी है और भोजन भी करना है और आपस में बातचीत भी करनी है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत से उद्गार भी लेके सभी लोग हमारे बीच में हैं। अब हम धर्म संकट में हैं कि किस चीज को आप बढ़ाएं। आइए आप हैं मैदान में, आइए, लेकिन हाँ थोड़ा जी। मेरा नाम प्रियंका है, मैं लाइफलाइन राजपूत हूँ। मीना मैम, दौरिया मैम शायद मुझे जानती होंगी, मैं उनके क्लास की सबसे ही शैतान है और उसके बाहर रहती थी। और शायद अभी लोग का बैच था गोलकर मैम, आप रश्मि टंडन को जानते हो? यस। और शायद हम लोग का ये बैच था जिसकी वजह से कॉलेज में होली का फंक्शन बंद हो गया है। एंड थैंक्स टू सीमा सरकार मैम एंड अमिता मैम, जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का चांस मिला। थैंक यू सो मच। गुरु गोविंद गौ खड़े काके लाभ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए। जीवन कभी खत्म नहीं होता, चाहे 40s हो, 50s हो या 60s हो। मेरा थैंक्स है सृष्टि मैम, डॉक्टर कोतवाल मैम को, जिनके प्रयासों से मैं अभी 2020 में अपना साइकोलॉजी कंप्लीट कर पाई है। तो जीवन कभी रुकता नहीं। अमिता मैम का प्रयास है जिसकी वजह से मैं आज तकनीकी से स्टेब्लिश राइटर। तो जीवन कभी रुकता नहीं, डिप्रेशन एंजाइटी में आना नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो लोग आए हैं उनमें
जो जब खरीदते हैं तो काली होती है, यूज करते हैं तो लाल हो जाती है, और फेंकते हैं तो सफेद हो जाती है। और कौन सबसे पहले शर्मिला का हाथ खड़ा करता ना? हमारे हाथ, मेरी आंखें इधर उधर चलती हैं। खरीदते हैं तो काली, इस्तेमाल करते हैं तो लाल, फेंकते हैं तो सफेद। हाँ जी, क्या बात है, खड़े हो जाएंगे भाई, आ जाएंगे, तालियां बजा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई जीता आपके बीच में से। अब एक दूसरा प्रश्न, बहनों आगे का छूट जाएगा, उसी को बधाई देते रह जाओगे। 1 से 99 के बीच में, 1 से, मैथ्स वालों को नहीं करना है, 1 से 99 के बीच में कितने 7 आते हैं? 7 नंबर कितनी बार आता है? हाँ जी, अरे तो बिल्कुल ही एक बार 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97, कितने हो गए? हार गए ना? ठीक है, जहाँ जाते हैं इंग्लिश में, आते हिंदी में। कौन था ये? बोला सबसे पहले किसी ने आंसर दिया? आ जाओ वाले। ऋषभ हमारे फैकल्टी मेंबर बीएड के, बीना जी के पास लेके जाइए। बोल, जाते इंग्लिश में, आते हिंदी में। हमारे पास ऐसे ही प्रश्न होते हैं, उल्टे पुल्टे। अरे एक और मजेदार है, पूछ लूं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे बोलते ही वो खत्म हो जाता है? सही बोल दी, मैम लोग के पास लेके जाइए। तालियां बजा दो, दूसरों को देख के भी कोई कोई खुश हो जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बट लखनऊ में ये मेरा पहला कॉलेज था, स्मॉल टाउन से आई थी। और एक माँ की परवरिश होती है जो हम लोग घर में सीखते हैं, और एक जो इस कॉलेज की परवरिश होती है वो मैंने नवयुग से सीखी है। आज भी मैम मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, चाहे निनी मैम हो, चाहे मंजू मैम हो, अर्चना मैम हो। मतलब एक क्लास है, विभा मैम का एक क्लास है। मैं कभी भी कहीं भी चलना होता है, बोलना होता है, मैम कैसे चलती थी, ये सारा जीवन रहेगा। और इसके आगे और कुछ समझ नहीं आता, कोई और पसंद भी नहीं आता। तो इसके लिए दिल से थैंक यू मैम, थैंक यू कॉलेज। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं SBI से जुड़ी हुई हूँ, और ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि, और ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज यहाँ पे आप ये खूबसूरत ज़माना हो, अपने यही 4 पल है, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो दिल में ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत मेरा बैच सोचे जो हम मत वाले, सोचे जो हम मत वाले। आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली,
एक है, शुरुआत हम ही से हुई थी। क्या आपका कहानी है? एक और बांधो। मेरी हाथ की बनाई हुई जो मैम के लिए लेके आई हूँ, और मैं छात्रों को यहाँ पर फ्री क्लासेस देना चाहूँगी अपना। उन लोग को टाई एंड डाई है, पेंटिंग है, अपना फ्री में सिखाना चाहती हूँ। And especially special thanks to all the teachers, mentors, guides. What I do in my life, she's just next to my eyes. Whenever I close my eyes and want to see, these ladies are still, I want to use certain word which might be feel some offended, that sexy, hot, still the same, and age just a number for them. Kotwal ma'am, you can see right now, once I have seen her in 1999, she's still the same at present. Thank you so much everyone. इस हाल में बरसों मेरे कॉलेज रात लाई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार लंबी जुदाई